सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर टोंग जुआन ने कमिंग एज सेरेमनी को आगे बढ़ाया, जिससे अब जूनर की ब्लड लाइन का टेस्ट होने वाला था। जूनर जियोयान के साथ होने वाले बुरे बर्ताव से काफी गुस्सा थी और उसने टोंग जुआन को वार्न किया था। फिर वो स्टार डिस्क पर आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगी, जिससे एक साथ 9 स्टार चमक उठे थे। सभी हैरान रह गए, पर जूनर की पावर यहीं नहीं रुकी। 10वां क्रिस्टल भी लीट अप हो चुका था, यानी उसके पास डिवाइन ब्लड लाइन थी। हजारों सालों बाद किसी ने इस ब्लड लाइन को जागृत किया था, जिससे सभी काफी खुश थे। 10वें ग्रेड की वजह से जूनर को सबसे हाई क्वालिटी का 7 कलर पैटर्न दिया जाने वाला था। टोंग जुआन ने एम्परर पेन को बाहर निकाल लिया, जिसने उनकी बॉडी की सारी डुकियों को सुखा दिया और अब जूनर के अंदर काफी फियर्स एनर्जी समाहित हो चुकी थी। हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि गु क्लैन उनका दुश्मन था और वो इस हेवनली टॉम में जूनर को रास्ते से हटाना चाहते थे। जियोयान की पावर कमजोर हो चुकी थी और उसकी रिकवरी के लिए जूनर ने उसे ओल्ड इंक के साथ भेज दिया था। लिटिल फेक डॉक्टर उसका ख्याल रख रही थी। वहीं एल्डर हॉल में मीटिंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें सभी एल्डर बातें करते हैं। टोंग जुआन बताते हैं कि सभी 8 एशियन क्लैन में से प्रत्येक के पास हेवनली टॉम में प्रवेश करने के लिए 2-2 स्थान है। स्पिरिट क्लैन के एल्डर ने इस बार किसी को नहीं भेजा, इसीलिए नियमों के अनुसार उनकी पोजीशन भी हमारे गु क्लैन की होगी और इसमें कुछ अनुचित नहीं होगा। तो एक एल्डर कहता है कि इस बार हमारे कबीले से 6 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो हेवनली टॉम में जाने वाले हैं, इसीलिए हमारे पास अभी भी 2 सीट कम है। तो एक दूसरा एल्डर कहता है कि जियो फैमिली की 2 पोजीशन को भी अगर हम इसमें ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल 6 स्थान खाली होंगे। इस पर दूसरा एल्डर कहता है कि इस बार जियो फैमिली का वो जियोयान भी यहाँ आया है, तो आखिर इस हिसाब से हमारे पास एक पोजीशन कम पड़ रही है। एल्डर गुरुयामा कहता है कि जियो कबीला काफी सालों से गिरावट में है, इसीलिए आखिर वो इस हेवनली टॉम में कैसे प्रवेश कर सकता है, इस बात को उसे भी समझना होगा। और मुझे लगता है कि अगर जियोयान को भी इस बात का पता चला कि हम उसे हेवनली टॉम में नहीं जाने दे रहे, तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जूनर को पता था कि वो कभी जियोयान को हेवनली टॉम में जाने नहीं देंगे, इसीलिए वो जियोयान के पास जाने की बजाय इस एल्डर हॉल में आ गई थी और सभी से कहती है कि तुम लोग आखिर इस तरह से बेशरम कैसे हो सकते हो। सभी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि जूनर जियो कबीले की साइड ले, पर आखिर वो कर भी क्या सकते थे। आखिर वो गु कबीले की यंग मिस जो थी। जूनर बताती है कि जियो कबीले को सेंट्रल प्लेन से छोड़े हुए काफी साल बीत गए, इसीलिए इतने सालों से हमने उनकी हेवनली टॉम कोटा पर कब्जा किया, पर अब आखिर इतने अरबों सालों बाद जियो क्लैन का एक मेंबर यहाँ आया है, तो फिर आप उसे एक स्थान को लौटाने से भी इनकार कर रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही अनुचित नहीं है? सभी एल्डर शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पर बेशम एल्डर गुरुयामा कहता है कि जूनर, तुम हमारे एशियन कबीले की यंग मिस हो, इसीलिए तुम्हें हमारे एशियन ट्राइब के हित में सोचना चाहिए, ना कि उन बाहरी लोगों के बारे में। जूनर उन्हें कहती है कि मैं एशियन गु क्लैन के एक मेंबर हूँ, पर हमारा क्लैन ऐसा नहीं बनना चाहिए जो दूसरों का हक छीनता हो, इसीलिए आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। हमारे गु क्लैन ने इतने सालों तक जियो फैमिली के कोटा पर कब्जा किया है, इसीलिए इतने सालों के कोटा को हमारी जनजाति को उनकी दयालुता के रूप में माना जाना चाहिए। पर अब फाइनली जियो कबीले से अगर एक व्यक्ति यहाँ आया है, तो क्या आप उनकी इस दयालुता को इस तरह से रिपे करना चाहते हैं? क्या हम इतने ही बुरे हैं? मैं इस बात को कभी भी मान नहीं सकती। अगर जियोयान को ये बात पता चली तो आखिर वो हमारे कबीले के बारे में क्या सोचेगा। इससे एल्डर गुरुयामा को काफी गुस्सा आता है, तो एक दूसरे एल्डर जूनर से कहते हैं कि ये तो वो जगह है जहाँ सभी एल्डर मिलकर मीटिंग करते हैं, तुमने इस जगह पर आकर नियमों को तोड़ा है। तो जूनर कहती है कि एल्डर गुकियन, क्या मुझे कोई मामूली व्यक्ति समझ रहे हैं? क्या आपके पास 7 कलर का क्लैन पैटर्न मौजूद है जो आप मुझसे ये बात कहने की हिम्मत कर रहे हो? और वो अपनी एनर्जी को वहाँ फैलाने लगती है। इससे सभी एल्डर डर जाते हैं। टोंग जुआन सभी एल्डर से कहते हैं कि इस कलरफुल ट्राइबल पैटर्न का आप में से कोई भी सामना नहीं कर सकता, और वैसे भी जूनर की बातें सही है। जियोयान ने गुयाओ के साथ फाइट में पहले ही अपनी पावर को साबित कर दिया था, इसीलिए हमारे कबीले ने जियो कबीले के कोटा पर इतने सालों तक जो कब्जा किया, वक्त आ गया है कि उन्हें वो कोटा वापस लौटाने का। गुरुयामा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर कोई जूनर के आगे कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए टोंग जुआन बोलते हैं कि आप सभी को अब कोई आपत्ति नहीं है, तो इस निर्णय पर मंजूरी दे दी गई है। और वो जूनर से बोलते हैं कि तुम जियोयान को बता सकती हो कि वो भी इस हेवनली टॉम में तुम्हारे साथ प्रवेश कर सकता है। जूनर कहती है कि एल्डर, मेरी दृढ़ता भरी बातों के लिए मुझे माफ करना, और अब वो वहाँ से निकल जाती है। गुरुयामा
एल्डर टोंग जुआन से कहती है कि उस हेवनली टॉम में जियो कबीले के एंसेस्टर जियो जुआन का मकबरा मौजूद है, पर उस टॉम पर आज तक हमारे लोग भी कभी प्रेस नहीं कर पाए। तभी वहाँ गु कबीले के लीडर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि जियो जुआन के मकबरे के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के साथ भी उसे हासिल नहीं कर पाए। भले ही मैं भी उस जगह पर चला जाऊं, पर फिर भी मेरे सफलता की गारंटी 50% होगी। यानी जियो जुआन की पावर इतनी महान थी और साथ ही उनका टॉम भी इतना पावरफुल था कि उसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। और अब वो सभी एल्डर को वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं, तो टोंग जुआन को छोड़कर सभी एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं। टोंग जुआन को कबीले के लीडर से कहते हैं कि आप जियोयान के बारे में क्या सोचते हो। लीडर अब सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वो एक महान व्यक्ति बन सकता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियोयान की पूरी पावर रिकवर हो गई थी। वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट में तेजी से गु सेक्रेट रियल्म में रन कर रहा होता है और सोचता है कि मैं अपनी पीक कंडीशन में वापस लौट आया हूँ। वो काफी एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा था, पर यह सब जूनर की भेजी हुई एलिसियर पिल की वजह से मुमकिन हो पाया, जिससे वो अपनी बॉडी में मौजूद केओटिक ब्रेथ को स्टेबलाइज कर सका। तभी उसे वहाँ एक पावरफुल ऑरा का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पर गु क्लेन के लीडर गु गुआन होते हैं, जिनकी पावर बैटल गॉड रियल्म में थी। बैटल गॉड फाइट संधि के बाद वाली लेवल होती है। जियोयान को उसकी पावर से ही एहसास हो जाता है कि यह जरूर कोई महान व्यक्ति है, और अगर उसने उन्हें परेशान किया तो एक बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता था। वो धीरे से उनके पास जाता है और विनम्रता से कहता है कि इस बच्चे को माफ करना, मैं लापरवाह था जो इस जगह तक चला आया। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे आशा है कि सीनियर आप मुझे माफ कर देंगे। गोयुआन कहते हैं कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो खुद तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। और वो अपनी पावर से जियोयान को लेकर एक अलग जगह पर पहुँच गए। जियोयान इससे हैरान हुआ कि वो एक पल में ही जगह बदल सकते हैं। गोयुआन कहते हैं कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जियो कबीले ने फाइट गॉड ब्लड लाइन को पीछे छोड़ दिया है, पर मुझे आश्चर्य हुआ कि जियो फैमिली में अभी भी तुम्हारे जैसे आउटस्टैंडिंग यंग मैन मौजूद है। जियोयान कहता है कि क्या मैं जूनियर आपका नाम जान सकता हूँ। तो बताते हैं कि मेरा नाम गुयुआन है और मैं जूनियर का पिता हूँ, जो इस गु कबीले के लीडर थे। जियोयान इससे हैरान हुआ कि जूनियर के पिता गु कबीले के लीडर हैं। जियोयान उनसे पूछता है कि आखिर आप मुझे यहाँ खोजने क्यों आए, क्या आप किसी विशेष मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं तुओशी एशियन एम्परर जेट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि जियोयान के पास मौजूद है। जियोयान इससे एक्टिव हो गया क्योंकि गु कबीले के लोग कब से उसे हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जूनियर को बचपन में जियो फैमिली में भेजा था। गुयुआन बताते हैं कि कई ऐसी कहानी है जिनके अनुसार जब तुओशी गॉड मर गए थे तब उन्होंने अपने पीछे एक फाइट गॉड अवशेष छोड़ दिया और उस विरासत में फाइट गॉड ब्लड लाइन को तोड़ने का एक रहस्य छिपा हुआ है। और इस फाइट गॉड विरासत को पाने के लिए ही 8 एशियन ट्राइब की कुछ महाशक्तियों में लगातार युद्ध चलते हुए आए हैं, जिससे उस फाइट गॉड विरासत की जो चाबी थी वो 8 टुकड़ों के अंदर विभाजित हो गई। और उस चाबी का हर एक टुकड़ा एक एक ट्राइब के पास है, और तुम्हारे पास भी एक तुओशी एशियन गेट का टुकड़ा है जो 8वां पीस है। जियोयान को ख्याल आता है कि फाइट गॉड ब्लड लाइन की शक्ति उसने पहले महसूस की थी जब वो फालेन हार्ट फ्लेम टावर में गया था, जहाँ जमीन की गहराई में उसे वो महाशक्ति का एहसास हुआ। गुयुआन बताते हैं कि जियोयान उस एशियन जेट की वजह से ही हॉल ऑफ सोल्स के द्वारा तुम्हें कई बार टारगेट किया गया है और तुम्हारे पिता को भी उनके द्वारा किडनैप कर लिया गया। ये सब उसी तुओशी एशियन एम्परर जेट की वजह से है। इसीलिए मुझे आशा है कि तुम उस तुओशी एशियन जेट को सुरक्षित रखने के लिए मुझे सौंप सकते हो। जियोयान परेशान होता है और अपने पैर पीछे हटा लेता है। जियोयान को एहसास था कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, पर वो उन्हें तुओशी एशियन जेट सौंप भी नहीं सकता था। वो कहता है कि उस एशियन जेट के अंदर मेरे पिता का सोल इम्प्रिंट मौजूद है, जिससे ही मुझे पता चलता है कि वो जिंदा है या नहीं। इसीलिए वो एशियन जेट मेरे पिता से जुड़ी हुई है। इस वजह से मुझे खेद है कि मैं आपको उसे नहीं दे सकता। गुयुआन धीरे से मुस्कुराते हैं, पर तभी जूनर वहाँ आ जाती है, जिसे जियोयान की फिक्र थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो अपने पिता को देखकर ही समझ गई कि उसने तुओशी एशियन जेट को हासिल करने की कोशिश की होगी, इसीलिए वो गुस्से में उनकी तरफ देखती है। गुयुआन निराश हुए कहते हैं कि ये लड़की हमेशा मेरे लिए चीजें कठिन बनाती है, और अब वो उस जगह से निकल जाते हैं। जूनर जियोयान से पूछती है कि आखिर मेरे पिता तुमसे क्या चाहते थे, क्या उन्होंने तुमसे तुओशी एशियन जेट मांगी। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ने मेरे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया, बस इसके पीछे के खतरे के बारे में बताया और हमने थोड़ी बात की। जूनर को विश्वास नहीं होता, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि हमारे सभी एल्डर ने तुम्हारे हेवनली टॉम में प्रवेश करने की
मंजूरी दे दी है, जिससे अब तुम भी उस हेवनली टॉम में प्रवेश कर सकते हो। जियोयान इससे खुश हुआ। इसके लिए वो तेज कहता है। अब हमें उस हेवनली टॉम के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाकी कबीलों के डिसेबल पहुंच गए थे। गो कबीले के 4 पेटिशनर वहां आए थे और बाकी सभी कबीलों के 2-2 पेटिशनर आए हुए थे। सिर्फ स्पीड कबीला वहां नहीं आया था, जिससे उनकी 2 पोजीशन की वजह से गो क्लैन के 4 पेटिशनर अंदर प्रवेश करने वाले थे और जूनर जियोयान के कोटा के साथ अंदर प्रवेश करने वाली थी। तभी एक सिंग वाले बिस्ट पर बैठकर जियोयान और जूनर वहां जाते हैं। जियोयान जूनर को नीचे उतरने में मदद करता है। जूनर जियोयान को बताती है कि हमारे कबीले के एल्डर ब्रदर किंग यांग भी इस हेवनली टॉम में प्रवेश करने वाले हैं और जूनर उसे मेडिसिन क्लैन के 2 मेंबर के बारे में भी बताती है, जो भी इस हेवनली टॉम में प्रवेश करने वाले थे। साथ ही वो कहती है कि इस बार सभी ट्राइब के लोग इस हेवनली टॉम में प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड ट्राइब को छोड़कर जो यहाँ नहीं आए। थंडर कबीले के भी 2 यंग पेटिशनर वहाँ मौजूद थे, जिनका नाम ले लुओ और ले स्नो था, और स्टोन कबीले के भी 2 हट्टे-कट्टे पेटिशनर मौजूद थे। और यान कबीलों के लोगों के बारे में तो जियोयान पहले से ही जानता था। तभी जियोयान की नजर होलो सोल्स के दोनों पेटिशनर पर जाती है, जिससे वो परेशान हो गया और कहता है कि क्या होलो सोल्स भी हमारे साथ आ रहा है। जूनर कहती है कि हमें इस हुनशी से संभल कर रहना होगा, क्योंकि वो होलो सोल्स के यंग जनरेशन के बीच सबसे टॉप पर है और ये अपने एक साथी हुनिया के साथ प्रवेश करने वाला है, जिसकी पावर भी कमजोर नहीं होगी। जियोयान कहता है कि जब मैं पहली बार इस एशियन गू सिटी में आया था, तब मेरी पहले ही इससे मुलाकात हो चुकी है। तभी वो जगह हिलने लगती है और एल्डर टोंग जुआन वहां जाते हैं, जो अपनी पावर से उस हेवनली टॉम को खोलने की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि एक गेट जल्दी हेवनली टॉम से कनेक्ट हो जाएगा और हर एक कबीले के पास हेवनली टॉम में प्रवेश करने के लिए केवल 2 प्लेस हैं। और इस हेवनली टॉम में प्रवेश करने के बाद आप सभी 3 सालों से ज्यादा वहां नहीं रुक सकते। अगर आप 3 सालों से ज्यादा वक्त वहां रुकना चाहो तो ये हेवनली टॉम तुम्हें खुद ब खुद बाहर टेलीपोर्ट कर देगा और इस हेवनली टॉम के 3 साल इस बाहरी दुनिया के केवल आधे साल के बराबर होंगे। और अब एक फियर्स एनर्जी के साथ हेवनली टॉम का दरवाजा खुल जाता है। जियो यहाँ सोचता है कि हेवनली टॉम की 3 साल की यात्रा में मैं अपने जियो कबीले से मिलने वाले इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं होने दूंगा। और अब टोंग जुआन सभी को अंदर जाने को कहते हैं। सभी तेजी से अंदर जाते हैं। जियोयान भी जूनर के साथ अंदर चला जाता है और अब सबसे बाद में हुनिया और हुनशी भी अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।